हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको स्टार्ट जो कुछ चीज़ करने वाला हूं, तो वो आपको सीधे फ्रंट पर ही दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में काफ़ी सारे थ्योरम को मैंने वैसे भी आपकी पुरानी वीडियो 1 साल पहले यानी 2019 या 20 और 21 तीनों सालों मैंने इसे ख़त्म करवा दिया था। लेकिन आज अचानक ऐसी कुछ डिसीजन आन पड़ी कि मुझे फिर इस टॉपिक पर वीडियो बनाना पड़ रहा है कि कुछ नया हो जाए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पर। आज मैं कुछ नया करके दिखाऊंगा, वो भी एकदम चुटकी में करके दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से समझ में। अब आप ये बता दो, मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा। अब कौन सी बातें हैं आप उसको ध्यान से देखना। थ्योरम नंबर फर्स्ट ये चीज कह रहा था कि थ्योरम नंबर फर्स्ट आपके सामने क्या कह रहा था, आज मैं उसी पर डिस्कस कर रहा हूं आपसे। देखो एक बात तो नोटिस कर लेना, थ्योरम नंबर फर्स्ट जो था, फर्स्ट साइन इनवर्स, आपको टोटल ध्यान देना है। और ये आपका साइन एक्स इक्वल टू टोटल कितना है होता एक्स होता है। अब ये तो बताओ यार, बड़े बड़े वैज्ञानिक आ जाओ, बड़े बड़े साइंटिस्ट आ जाओ, बड़े बड़े लोग आ जाओ और पूरी तरीके से ये प्रूफ करो कि जे चीज यहाँ पर जो चीज आपको दिख रहा है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, थ्योरम नंबर फर्स्ट साइन इनवर्स ब्रैकेट इन साइन एक्स इक्वल टू एक्स है, तो ये चीज क्या है, प्रूफ आइडेंटिटी पर जाओ। अब प्रूफ आइडेंटिटी पर जाकर के आप लोग इसे उठा के बताओ, क्या आप इस चीज को लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। और इस चीज को लिखने के लिए आपके पास क्या कॉम्प्लीमेंट है, आप उसको लिख करके दिखाइए, तब आप ये कहोगे। तब आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि ये आपकी साइन इनवर्स है और साइन एक्स इक्वल टू एक्स है ना, तो इस पर पाबंदी होता है। तो आप यहाँ देखो, प्रूफ सबसे पहले देखिए, प्रूफ आइडेंटिफाई जो होती है ना, आप लेट अस वी नो दैट, लेट अस वी नो दैट, वी नो दैट साइन ए इक्वल टू एक्स आपको लिखना कंपलसरी है। साइन ए इक्वल टू एक्स ये चीज लिखोगे आप, और लिखने के लिए जब आप एक उठाओगे ना, तो ए इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स तुरंत बना लेगा। ये आप इसे ये कर सकते हो, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा बताओ, एक्स हो जाएगा। हमने क्या कहा, अगर आपने एक उठाया तो बहुत सारे लोग इस बात के लिए हैरान में हो जाएंगे, ये आपसे जरूर पूछेंगे। और ये चीज अगर मैं नहीं पूछ रहा हूं तो काफी लोग क्या पूरी तरीके से, पूरी जितने भी लोग प्रूफ तरीके से प्रूफ करना चाहते हैं, सारे लोग पूछेंगे। ये मोदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, ये आइडेंटिफिकेशन है, इसको सॉल्व करना पड़ता है। अगर आपसे कोई यक्स की वैल्यू यहीं पर पूछा तो ये आपकी साइन ए था ना, था कि नहीं था। अगर एक वैल्यू अगर आपसे कोई उठा के पूछ ले तो आपको साइन इनवर्स एक्स बोलोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो, ये डिसीजन है। और अगर मैं इसी चीज को मैं बदल देता, क्या करता बताओ, बदल देता। अब बदल करके मात्र आपके सामने छोटा सा मात्र नॉर्मल सा फॉर्मूला लिखते कि ये आपको साइन एक्स इक्वल टू ए कर देता, तो ये देखो x इक्वल टू साइन इनवर्स ए लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं थी। और साइन इनवर्स ए की वैल्यू तो x है। अब आप यहाँ पर अगर x लिख दो, यहाँ पर साइन x लिख दो, तो क्या आपको ये चीज का नहीं समझ में आ रहा है कि आपके साइन x की वैल्यू तो पहले से ही a थी। क्या समझे, इसकी वैल्यू पहले ही a है और इसकी वैल्यू x है, x इंटू ए करोगे तो अब टोटल देखो, ये जो आपकी x आ गई ना, इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बोलने में आपको टाइम भी नहीं लगेगा, फटाफट आप बोलते चले जाओगे ऐसे जैसे तितली की तरह। आज मैं कुछ आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। अब वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तब आनंद आएगा। आधे तो यह वीडियो को आप लोग छोड़ देते हो तो आनंद नहीं आएगा, इस चीज की पूरी गारंटी है। देखो पहले टॉपिक क्या है, फर्स्ट बात ये चीज नोटिस करना कि साइन इनवर्स, अगर ये आपका साइन अगर एक्स, देखिए साइन एक्स है, इसकी वैल्यू ऑलवेज एक्स होगी।
दूसरी बात, cos इनवर्स अगर है, अगर आपका cos x है तो ये आपका x होगा। तीसरी बात, अगर आपका tan है, tan इनवर्स, और ये आपका क्या है बताइए, tan x है, तो इसकी बात हमेशा x होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपका cot इनवर्स और ये आपका cot x है, तो इसकी बात हमेशा x होगी। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका देखिए कोसेक इनवर्स है और ये आपका कोसेक x है, इसकी वैल्यू हमेशा x होगी। 6 बात ये है, अगर देखिए साइन कास टेन सेक कोसेक, अगर सेक इनवर्स है, अगर ये तुम्हारा सेक x है तो इसकी वैल्यू हमेशा x होगी। ये मैं नहीं कहता, मेरा रिसर्च कहता है। सन्नाटा हो जाओगे, नींद नहीं आएगी, निद्रा के रोगी बन जाओगे जब तक के मेथड में बोलूं। आपको पूरी तरीके से अपने दिमाग को होश हवास में रख के इस क्वेश्चन को देखना है। हमने कितनी बार आप लोगों को बताया है कि लगाना सीखो, अपने आप में क्वेश्चन को कंप्लीट करने की टेक्निक सीखो। आप लोग कोई टेक्निक सीखे? कुछ नहीं सीखा। आपसे अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पूछा जाता है तो आपके होश और पूरे सन्नाटे से पूरा तुम्हारा डगमगा जाता है पूरा शरीर। ऐसा क्यों होता है पता है? आप क्वेश्चन के ऊपर ध्यान नहीं देते। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि आप रटते नहीं हैं, आप रूम पे पढ़ते नहीं हैं, आप कैसे पढ़ा लेंगे? अरे बुड़बक, जाके अपने जाके दिमाग को ठीक करो। टेलीप्रॉम्प्टर हो तुम लोग, टेलीप्रॉम्प्टर। विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर के कुछ नहीं कर सकते। अनाप शनाप बक देना भाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझते हो। कितनी बार बोला हूं, अनाप शनाप बकना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझता हूं। टेलीप्रॉम्प्टर, लव कुछ सर पढ़ते नहीं, रूम पे कैसे पढ़ा देंगे? अचार डाल रहा हूं वीडियो में। सिर्फ बात बतलाते हो शुक्ला, एक नंबर के शुक्ला हो तुम लोग। एक लोग हमसे महाशय जी भी हाल में ही क्वेश्चन पूछे थे, मोबाइल फोन पे पूछे थे, याद है वो दिन, याद है उस समय जब वो पूछे थे कि सर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू बता दीजिए। महामूर्ख आदमी हो यार तुम। साइन इनवर्स एक्स किसका उल्टा होता है? कोसेक इनवर्स एक्स। जो वीडियो को आपने पूरा नहीं देखा है मेरा, तो कैसे आपको ज्ञान होगा? अब कंटेंट ढूंढते हैं, अरे सर स्मार्ट बोर्ड हो, स्मार्ट बोर्ड पे लौकू सर जाएं, स्मार्ट तरीके से पढ़ाएं। अरे यार स्मार्ट बोर्ड गया तेल लेने। अब सुनो हिंदी में, पढ़ाई करोगे तब समझ में आएगा, ठीक है? अगर एक बंदा फिर हमसे पूछे कि ये बता दो लौकू सर कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, तो बेटा मैं बोलूंगा सेक इनवर्स एक्स लिख लेना। थर्ड की बात अगर मैं करता हूँ, अब थर्ड पे तुम्हारा tan इनवर्स एक्स है, तो इसकी वैल्यू तुम्हें क्या बताना पड़ेगा? 1 कॉट इनवर्स एक्स। बोलने में तेरे को शर्म लग रहा है? बोलते क्यों नहीं? बोलोगे, सब बोलोगे, समय आएगा, ठीक है? समय आएगा, सब बोलोगे, लेकिन बोलना पड़ेगा आपको। यार एक दूसरे के अपोजिट हैं, आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ रहे हो, क्या समझे आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल क्या पढ़ रहे हैं बताइए? फंक्शन पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में क्या है? साइन इनवर्स एक्स ये है तो 1 कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स है तो 1 सेक इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स है तो 1 कॉट इनवर्स एक्स। नाटक बना रखा है तुम लोगों ने। अनाप शनाप बक देना, अरे एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1, वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1। बेटा एक बात नोटिस कर लो, साइन की वैल्यू 0 से बढ़ता है, कास की वैल्यू 1 से घटता है। क्या समझे? अब तुम लोग फंक्शन पकड़ते हो, अरे इसमें टेट्रा फंक्शन है सर, टेट्रा फंक्शन को समझा दीजिए। इसमें साइक्लिक फंक्शन है, साइक्लिक फंक्शन को समझा दीजिए। मैं क्या समझाऊं? तुम लोग पूरे तरीके से काठ का उल्लू हो। समझ में आ रहा है? वीडियो को लास्ट तक तो देखते नहीं हो, स्किपिंग व्यवस्था किए हो, इंतजार नहीं कर सकते, स्मार्ट बोर्ड की तलाश में हो। स्मार्ट बोर्ड ढूंढे हुए एकदम गूगला हो जाओगे, खोखला, ठीक है? अब आगे देखो, एकदम नोट करते रहो फटाफट, मजा आ जाए क्वेश्चन को नोट करने में। अरे नहीं सर, हम सब नोट कर लेंगे, आप क्या नोट करेंगे?
अनाप शनाप के कुत्ते बन गए हो तुम लोग। अभी एक हाल में ही मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी क्या है, पूरी शुरू से लास्ट तक समझना। एक व्यक्ति साहब मेरे पास फ़ोन तुरंत लगाते हैं, लगाते क्या, उनका व्हाट्सएप पे नंबर भी आया है, मैं हाल में ही आपको स्क्रीनशॉट करके दिखा दूंगा। उन्होंने हमसे ये क्वेश्चन किया कि गुरुदेव जी आप ये बताइए, ये आपका साइन इनवर्स है या आपको माइनस एक्स की अगर मैं आपसे वैल्यू पूछ लूँ तो आप क्या बताएंगे? अरे यार, ये जो अंदर का जो माइनस एक्स है ना, ये माइनस एक्स अंदर नहीं हो सकता। और जिस दिन अगर माइनस अगर हो गया ना तो निकाल जो लवंडई गिरी है। देखिए मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ क्योंकि मैं देखिए नाप शनाप बकना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझता हूँ। ये जो माइनस एक्स बीच में है, खान सर तो ससुरा बोल देता है भाई साहब। और हम क्या है, हम ससुरा थोड़ी नहीं बोल रहे हैं, हम उनकी रेस्पेक्टेड वैल्यू बोल रहे हैं लवंडे। देखिए माइनस एक्स अगर ये है, माइनस को बाहर करना होगा। सिंपल तो बाहर कर ले बेटा, और जो पहले दिया था वही लिख ले फिर से, जा कल्याण हो गया तेरा, श्री रामचंद्र की जय। नहीं माना हो। फिर दोबारा हमसे पूछा, क्या पूछा पता है कि आप ये बता दीजिए सर जी, टेन इनवर्स ये है तो माइनस एक्स की वैल्यू बता दीजिए। मैंने उससे फिर समझाया कि बेटा ये माइनस यहाँ नहीं हो सकता, माइनस को बाहर करो, माइनस बाहर, इसके बाद टेन इनवर्स एक्स कर लो और जाके सो जाओ। यहाँ पर भी श्री रामचंद्र की जय। खुद कहा सर जादू है क्या मैथ में? हमने कहा जादू नहीं, आगे देखो। फिर वो माना नहीं, बोला सर ऐसे कोसेक इनवर्स से एक्स पर भी हो जाएगा। मैं कहता हूँ देखो बेटा, एक बात नोटिस कर ले आप तू, ये आपका कोसेक इनवर्स, ये आपका माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स है। अगर ये अगर माइनस है ना बेटा, इसके सामने भी माइनस चला जाएगा। तू जा करके अब तो साइलेंट हो जा। तो मैं डांट करके बंद किया उसको कि बात बदतमीज कहीं क्या। आप उसके क्वेश्चन को कंप्लीट, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? हमने एक बार समझा कि ये तुम्हारा माइनस तो माइनस बाहर, ये तुम्हारा माइनस से भी तुम्हारा बाहर, ये भी तुम्हारा माइनस से भी तुम्हारा बाहर। अब तुम अनाप शनाप बक रहे हो यार, तो अनाप शनाप थोड़ी नहीं बकने देंगे हम, उठा के फेंक देंगे तुमको। बात समझो। अब उसकी लापरवाही बंद नहीं हुई, ठीक। अब उसकी क्या थी कि लापरवाही बंद नहीं हुई, वो चीज फिर पूछा। और क्या पूछा पता है कि ये तुम्हारे कॉस इनवर्स, ये तुम्हारी माइनस एक्स अगर है तो इसकी रिजल्ट क्या होगी गुरुदेव जी आप बता दीजिए। हमने उसको सिंपल सा बोला पाई माइनस हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। पाई माइनस क्या हो जाएगा बताइए, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक। ये रिजल्ट मैंने उसके सामने बताया। फिर वो नहीं माना, सेक इनवर्स माइनस एक्स पूछा। तो भैया अगर इसको आप हटाना चाहो ना तो पाई से भी ले बढ़ोगे। अब ये तुम्हारा सेक इनवर्स एक्स जाके उस साइड, वो बात फिर नहीं माना, कॉट पर उठाया, कॉट इनवर्स वन माइनस एक्स पर, तो इसकी भी वैल्यू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स पर ही गया। अब ये बता दो, यहाँ तक जहाँ तक आप पढ़ रहे हो, आपको तो पूरी तरीके से राम बाण होना चाहिए। राम बाण क्या पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए। आप कहोगे बिल्कुल गुरुजी कोनो दिक्कत ना है, आप आगे बोलिए। संगत पे असंगत का असर डाल देने वालों के लिए रामबाण लेके मैं आया हूं। अब एक लोग और परेशान किए, वो हमसे ये पूछे कि जैसे सर आप इतना बता दीजिए वैसे एक बात और बताइए, क्योंकि मैं देखिए पढ़ाया हूं ना, मैं जानता हूं कि आप लोग कहाँ तक उछलोगे, क्या क्या तक क्या करोगे। विदाउट बुक के नहीं चल सकते। दिस इज माई चैलेंज टू ऑल ओवर कैंपस। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? टेलीप्रॉम्प्टर हो बस, ज़्यादा बकाने की आवश्यकता नहीं है। टेलीप्रॉम्प्टर, चपर चपिर इधर बहका दो उधर बहका दो, अनाप शनाप बक दो, बस इतना ही करोगे, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। और हम जो बताते हैं ना बहुत रट्टा चीज़ है, रट्टू। इंटर चाहे बी किसी क्लासेस का हो, अगर आप एक पढ़ करके अगर आप पढ़े हो ना तो आप पढ़ा सकते हो। लड़े हो, डिग्री फेंक के पैसा पढ़े हो तो ठेंग पढ़ा पाओगे तुम?
क्वेश्चन समझो आगे। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कितना है बताओ, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। एक लोग हमसे और पूछे, क्या पूछे, अब आप कहोगे सर आपसे सब पूछबे करते हैं, 18 घंटा ओवर टाइम जो ट्यूशन पढ़ाने का ओवर रिकॉर्ड है हमारे बापू सिखाते हैं क्या? आगे समझो। अब इसके बाद टेन इनवर्स एक्स है प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये लोग दोनों लोग आपस में जब प्लस पॉइंट बनते हैं पाई बटा 2 बनता है। थर्ड बात ये चीज याद रखना, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। सब पर कंडीशन वही अप्लाई होता है, बस थोड़ा सा रूल कानून बस चेंज होना चाहिए बस, क्योंकि रूल कानून जब आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा तो आपकी सिचुएशन पर बहुत सारी मैटर खड़ा हो जाएगा। पहले मैं फिर समझा दे रहा हूँ, अगर आपसे कोई बंदा अगर आपसे पूछे साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन एक्स इक्वल टू एक्स है, प्रूफ है लेट अस नो दैट साइन ए इक्वल टू एक्स, ए इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ए, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाई कोसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाई सेक इनवर्स एक्स, और ये आपका tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाई कॉट इनवर्स एक्स, सबकी वैल्यू यहाँ एक्स रेस्पेक्टेड है। इसके बाद कॉस इनवर्स ब्रैकेट इन माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स ब्रैकेट इन माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स इसके बाद यहाँ माइनस एक्स है इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, साइन इनवर्स ब्रैकेट इन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स ब्रैकेट इन माइनस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। ये सब वैल्यू आपको क्या था, रट्टा था, और इसको रटने में और कंसेप्ट को सीखने में आपको बहुत टाइम लगता है, जो ये चीज आपके लिए खतरे की घंटी है। आई लाइक दिस। ओके, अब मैं आपको आगे की जो बातें मैं आपको बताऊंगा बहुत ही प्यारी भाषा है और प्यारी भाषा को मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए आगे क्या है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे ये कह दिया था, अगर आपसे कोई एक स्टूडेंट अगर डिस्कस कर ले tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई की वैल्यू क्या होगी। भाई tan इनवर्स कॉमन अगर तो ले लेते x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई हो जाता, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसको कहते हैं एकदम सन्नाटा। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट इन x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन एकदम भरपूर एकदम मेथड पर है। आपसे अगर थोड़ा सा कुछ लोग आपसे कोई ये पूछते हैं कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड की वैल्यू क्या हो जाती है, तो इसमें कुछ आसान आपको नहीं दिखता कि आप इसमें सबसे पहले tan इनवर्स कॉमन लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाई 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। बाकी इस पे जो होता है ना, ये इस पे, तो ये चीज क्या करता है आपके लिए एकदम स्वाभाविक है भैया, स्वाभाविक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है कि बहुत बड़ी स्पेशली टॉकिंग की व्यवस्था नहीं होती, वैलिड पुट नंबर है, वैलिड पुट नंबर को अगर आप लगाओगे तो आपको मज़े मज़ा है। अब मज़ा के साथ साथ सज़ा कब है, जब आप अच्छे तरीके से उसको रिपीट नहीं करते हो, तब आपके लिए वो सज़ा है। बाकी ये सब चीज़ मज़ा मज़ा है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं। अब इस पर एक बातें और नोटिस कर लेना। नोटिस करने वाली जो मेन पॉइंट की बातें जो हमारी रिसर्च में अभी तक पहुंची है वो ये बैठी है, बेटर देन है कि भैया ये जो आपकी एक्स वाई जो दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू 1 न हो जाए, क्योंकि 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा तो मामला गंभीरा जाएगा। आप आगे क्या लिखोगे, एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से। और यहाँ पर अगर आप आगे अगर देखोगे तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम की आवश्यकता नहीं है। आप क्वेश्चन को समझ करके एकदम प्यार वाली भाषा में, मोहब्बत वाली भाषा में आप लगाइए, मजा आ जाएगा। हम इतनी बात तो हम सोच के चले। और जो इसकी वैल्यू जो दिख रहे हैं ना, इसकी भी वैल्यू एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, 1 से। अब कुछ लोग इसी पे करेंगे राजनीति, और राजनीति कैसे करेंगे, अब यहाँ तो रिसर्च में उनकी बुद्धि तो काम करेगी नहीं, क्योंकि वैसे भी वो लुंगी डांस करते हुए भाग चलेंगे। क्योंकि आपको क्वेश्चन को समझना है। अब आप कहोगे सर आप इतना धीमे धीमे आज क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या बात है भाई। देखिए रिसर्च है ना, तो रिसर्च में जब आप सोचेंगे आपको काफी चीज देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं कोई जब चीज पढ़ाता हूं तो बहुत ही ढंग से पढ़ाता हूँ। आगे आप स्टार लगा करके अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये देखो हो जाएगा तुम्हारी tan इनवर्स, और ये चीज x माइनस क्या हो जाएगा y, 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स वाई, ये चीज ब्लॉकिंग पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, ब्लॉकिंग पर हो जाएगा। यहाँ पर भी आपकी जो एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई की जो वैल्यू है वो आपकी -1 नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू -1। इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए एक्स वाई की वैल्यू जो होनी चाहिए ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, 1 से, वो भी -1 से। ठीक, क्योंकि आपको मैं उसी दिन समझाए थे कि कोई भी आपकी वैल्यू आए वो 5 चीजों पे नहीं आता, 0/0, 1/0, 0/1, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई 0, 0/इन्फिनिटी। इन सब चीजों पर उसका आंसर नहीं आता। अब आप कहोगे ऐसा क्यों है, तो यार आपके सामने आज मैं इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत बड़े मैथमेटिशियन बनते हो अपने आप को ना, बनते हो, सुने हैं बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं पूरे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी वाले, तो अच्छी बात है भैया, मैथमेटिशियन हो तो सुनो मैं बताता हूँ तुमको ना। 0/0 को काटोगे बेटा 0 ही आएगा, यहीं ठहर जाओगे और यहीं तुमको ना लटक जाओगे। 1/0 सॉल्व करोगे तो इन्फिनिटी आएगा, तो क्या घंटा बजाओगे क्या इस पर हैं। 0/1 करोगे इसकी भी वैल्यू 0 आएगी, तो ले लो घंटा बजाओ। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ऑलवेज कितना होगा पता है, इन्फिनिटी ही बनेगा, ले लो घंटा बजाओ। इन्फिनिटी बाई 0 इसकी भी वैल्यू इन्फिनिटी आएगा, अरे यार तो हल्का मचाओगे तुम लोग, इसकी वैल्यू 0 आएगा, ले लो बांट लो उसे में जो तुम्हें को पसंद आ जाए, ले लो चलो।
तो आप नहीं लोगे, कहोगे सर आप मजाक कर रहे हैं। ठीक है, मजाक कर रहे हैं लोग, सर आप मजाक कर रहे हैं। तो ये बातें आपको अपने से पूछना है। हमें क्या समझा दिया, समझ जाओ तो अच्छा है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। फिर से आपको दिमाग लगानी होगी, वीडियो को स्किप करके बार बार देखो। अगला जो टॉपिक है वो कॉट इनवर्स एक्स के ऊपर भाग जाता है प्लस कॉट इनवर्स वाई, ये कंडीशन है। कॉट इनवर्स कॉमन लेंगे एक्स वाई माइनस वन वाई प्लस एक्स, जस्ट उसी का अपोजिट उठाए के ऐसे पटकेगा ना, ऐसा लगेगा कि पूछो मत, एकदम पूरी बाहर आ गया है। लेकिन ये जो आपका डिनोमिनेटर है ना, इसकी वैल्यू वाई प्लस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन में नहीं होना चाहिए भैया। ठीक है, अब आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप बहुत सारे बुक खोल लेंगे, ये कंडीशन बहुत कम देगा। ये केवल शुक्ला सर के पास ही क्या है बताइए, क्षमता है बताने की। जाइए बुक उठाइए, कृष्णा पब्लिकेशंस, वंदना पब्लिकेशंस, मित्तल पब्लिकेशन, जाके बुक में देखो, मिलेगा नहीं मिलेगा। अब आपको किताब आपको कहाँ मिला था? अरे ससुर, जितने प्रोफेसर लोग पढ़ाए पागल हैं पूरी तरीके से। फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस मैथमेटिक्स की बुक को सब रीडर हैं, और इधर रामानुजन श्रीनिवास रामानुजन बुक का सब थ्योरी का रीडर हैं, वो सब पागल हैं। कोई भी डिनोमिनेटर हो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। 0 के इक्वल में करोगे तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, जाके चेक करो। नहीं आता है, अगर जो भी तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर है जाके फ़ोन लगा के पूछो। मेरे वीडियो की स्क्रीनशॉट लो, शॉर्ट मेथड में ले लो, उठा के भेजो उसके पास। नाटक बना रखे हो तुम लोग। आगे समझो, जब आप आगे देखोगे तो आपको यहाँ पर y प्लस एक्स इज नॉट इक्वल टू किस पर आ रहा है बताइए? जीरोज फॉर्म में आ जा रहा है। अब क्या हुई बवाल, जब जीरोज फॉर्म में चला जाता है तो बड़े बड़े लोगों की बुद्धि आती है, कह रही है सर मजा आ गया, जीरोज फॉर्म में घुस गया। तो घुसने दो, तुमसे क्या मतलब है जी? हैं, जीरोज फॉर्म में घुस गया, घुसने दो जीरोज फॉर्म में, हम देख लेंगे ना मामला क्या है। अब इसके बाद आगे देखो, कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई इक्वल टू, इसमें भी कॉट इनवर्स कॉमन है, कॉमन ले लो, उठा लो, क्या दिक्कत है? यही कि जो तुम यहाँ एक्स वाई प्लस वन था, एक्स वाई प्लस वन, यहीं पे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी वाई माइनस एक्स। अब यहाँ पर भी एक शर्त आ गया, वाई माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल वही बात है, ये है, समझ रहे हैं? हाँ, इतनी बातें आपको मान के चल रही हैं। अभी आपको भरोसा नहीं है, रिसर्च पे तो भरोसा इसे भगवान श्री कृष्ण भी करते थे, विदाउट रिसर्च किए कोई कंस को क्षति पहुंचाए ही नहीं, पहले रिसर्च कर लिए तब क्षति पहुंचाए थे। तो मैं भी विदाउट रिसर्च के हम ऐसे ही आपको क्षति नहीं पहुंचाएंगे, आपके मैटर को समझेंगे। मामला कंट्रोल में हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आप श्री रामचंद्र की जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, क्वेश्चन को एनीबॉडी समझ के लगाओगे तभी सॉल्व होगा, एनीबॉडी। इसको क्या लगता है दोनों को देख करके? तेरे आत्मा संतुष्ट हो गए? नहीं संतुष्ट होगा ना बेटा, हम जानते हैं क्यों नहीं संतुष्ट हुआ है। अनाप शनाप बक्के हो, बस कोचिंग में बैठ गए पीछे, 4 ठो परी को देख लिए सामने बैठी हुई 4 परी। अब आप कहोगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, टीचर हो के आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे जो मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ सामने, वो ससुरत तुम जानोगे। 4 परी को देख लिए, परी के पीछे परी ने मार दी ये डन, हाँ सर मेरे को आ गया, तुम भी उसी फैशन मार दिए डन, हमें भी आ गया।
और टीचर साला खड़ा होकर घंटा घंटा हिला रहा है, उसको समझ तो आ नहीं रहा है कि उसको क्या क्रेडिट है। खड़ा होगा, पढ़ाएगा, उसकी टाइमिंग पूरी होगी, वो जाएगा। और तुम तो वहां परी को देख लिए, आगे 4 लौंडिया देख लिए। देखो बहुत फ्रेश आदमी हूं मैं हूँ, अनाप शनाप बकना स्वास्थ्य के हानिकारक समझता हूँ, लेकिन बोल क्यों रहा हूँ जानते हो? छोटे छोटे मैटर तुम लोग बोलवाते हो। क्लास में पूछ लेता हूँ कि y प्लस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट होगी? तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे उनको कोई शेरनी दौड़ा ली हो। तो भैया आदत अपना बदलो, आ जाओ लाइन में, ठीक है? तब जाके रिसर्चर बनोगे, नहीं निशाचर बन जाओगे। इसमें कितनी बार समझा रहा हूँ। लो उठा लेते हैं इसी को हम, आज इनकी क्रियाकर्म में लाश कर देते हैं। y प्लस एक्स इज नॉट इक्वल टू अगर 0 है तो y इक्वल टू 0 प्लस एक्स माइनस एक्स। वी नो दैट 0 में से माइनस एक्स जाएगा तो ऑलवेज माइनस एक्स। y की वैल्यू भी माइनस एक्स नहीं हो सकती। अब आप ये कहोगे सर तब तो एक मजा और आ गया इसमें, x इक्वल टू एक्स इज नॉट इक्वल टू ए 0 है, प्लस वाई जब उधर जाएगा तो माइनस वाई, एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस वाई। ये कंडीशन आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर इन दोनों में कोई एक चीज की कंडीशन अगर अप्लाई कर देते हैं, इसकी वैल्यू तुरंत 0 हो जाएगा। अब जैसे ही इसकी वैल्यू 0 हो गया तो न्यूमरेटर अपान जीरोज, तो न्यूमरेटर अपान जब जीरोज करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट आएगा। समझ रहे हो? बहुत ही ताकत होती है मैथ में। ऐसे खड़ा होकर के धतुरा तिवारी नहीं बन रहा हूँ, गचा गच पढ़ा दे रहा हूँ, तुम लोग पढ़ते चले जा रहे हो। इन स्कूल में पढ़ाई होती है क्या? या भी मेरी जा रही पढ़ तुम लोग रहे हो? वीडियो को लास्ट तक देखोगे तब समझ में आएगा ना। फैशन के चक्कर में रहोगे तो मारा जाओगे सीधे। हमारे कहने का मतलब सिंपल है, मैं बहुत सिंपल वे बहुत सिंपल रास्ता बताता हूँ। हमें इतनी चीज करने क्या हो सकता है तुम लोग के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वीडियो बनाने के लिए? इसलिए बना दे रहा हूँ कि तो आप लोग सुधरो। कोशिश यही है कि सुधर जाओ तो अच्छा है, नहीं सुधरे तो एकदम लग जाओगे एकदम लाइन में। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्या, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, समझ में आएगा, तुमको दौड़ते हुए आएगा। इस बात गारंटी मैं तो खुद लेता हूँ कि जब आप पढ़ोगे तब ना। कितने बार हम आप लोगों को बता दिया हूँ कि मेहनत करो बेटा मेहनत, लेकिन नहीं, हमें मेहनत कहाँ करनी, हमें स्वयं मेहनत आता है। अरे यार कितनी बार आप क्या बताएं शुक्ला, समझाना पड़ता है। अति होती है यार जिसकी कोई हद नहीं। चलो भैया, अब इसको तो मैं देता हूं पलटवार आंसर। अब कहोगे पलटवार कौन बीच में आ गया? मतलब इनका बाय बाय, ठीक है। अब मैं आगे आपको बताता हूं आपसे क्या बातें करनी है, ठीक है। चलो एक बात तो नोटिस कर लो, मेरा यूट्यूब पर वीडियो बनाने का एम फेमस होना नहीं है। लाइफ में चीज दिखा देना है कि आज कहीं कहीं भी दिन अगर मैं बलिदान भी हो जाऊं तो मेरा ये वीडियो देख करके लोग याद करें किस तरीके की पढ़ाई होती थी लवकुश सर के राज में। इस तरीके की पढ़ाई याद करोगे, पीढ़ी याद करेगी। फेमस होने के लिए घंटा वीडियो बना रहा हूं, मत लाइक करना मेरे वीडियो को। तुम्हारे 4-5 लाइक से मेरे पेट पर्दे थोड़ी नहीं पल जाते हैं, लेकिन ये चीज जानते हो, देख लेते हो तमन्ना मेरी भर जाती है। अब ऐसे चीज को करने में ना तेरे पसीने छूट जाएंगे, पसीने। टेलीप्रॉम्प्टर बनना पड़ेगा, टेलीप्रॉम्प्टर। ये वीडियो इसलिए बनता है क्योंकि लाइफ हिस्ट्री के लिए है। जीवन याद करेंगे कि लवकुश सर कौन था, किस तरीके से आ करके डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर का रहने वाला, जौनपुर में रह करके ऐसी वीडियो बनाया। जाके ढूंढो यूट्यूब पर। ये 5 फंक्शन के बारे में आज तक कोई बंदा कोई यहाँ क्या क्या कोई लेक्चर नहीं दिया है। मैं खुद एक बहुत ही गहनशील, बहुत ही गंभीरतापूर्वक स्टूडेंट हूँ। यूट्यूब पे जा करके ये कि लोगों के बारे में खबर निकालता हूँ, कौन क्या कैसे पढ़ाता है, कौन क्या नहीं जानता है। आई हैव ओनली रिचेज आई हैव ओनली टीचेज विथ एंड रिचेज। यू गो टू दी हेल्थ ऑफ यूट्यूब सेंटर। नर्क में जाए ऐसा यूट्यूब सेंटर और ऐसा जाए रिचेस्ट मनी ब्लॉग।
वीडियो है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक समझाने की गारंटी मेरी है, देखने की गारंटी तुम्हारी है, लाइक करने की गारंटी तुम्हारी है। मत लाइक करो, ये हम इसके लिए नहीं बना रहे हैं, पीढ़ी के लिए बना रहे हैं, पीढ़ी जाने मेरी। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई इक्वल टू, साइन इनवर्स तो अगर ऐसी कंडीशन में है तो कॉमन तो बनेगा। साइन इनवर्स को मैं कॉमन बना लिया। अब एक बात नोटिस, ये बात याद रखना पूरे मथुरा के वासी, ये तुम्हारा एक्स है ना, तो एक्स को ले ले तू, मुझे कोनो फर्क ना है। वाई है तो 1 माइनस वाई स्क्वायर रख ले। प्लस पॉइंट की प्लस बुद्धि, माइनस पॉइंट की माइनस बुद्धि डिड नॉट कैच इट। प्लस है तो बेटा प्लस रख लो, एक्स को उठा के इसकी इज्जत किया था, इसलिए तू वाई उठा ले। अब तेरे पास कदर नहीं है इसी बात की, वाई को उठ गया यहाँ पर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखने में तेरे कदम तो फटते नहीं। तो आपको कि नहीं सर, मैं तो वीर योद्धा था, मेरा कदम क्यों फटेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अब आप ये कहोगे कि इसे प्रूफ करके बता दो सर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रूफ ही नहीं करते, आधे करके बता देते हैं। तो लो भैया, लो भैया, हम आ गए ताल पे ताल। क्या बनारस वाला? अरे यार बहुत अजीब आदमी हो तुम लोग। चलो बता देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए एंड साइन इनवर्स वाई इक्वल टू बी। ये तो नोटिफिकेशन आ गया है। हाँ, एक बात रिसर्च पर और है कि कैपिटल ही लेना तो ज्यादा बेटर, क्योंकि स्मॉल में तुम लोग कितने बड़े टैलेंट आदमी हो, ठीक है, कितने बड़े टैलेंट आदमी हो, अभी अभी पता चल जाएगा टैलेंट गिरी। तो यहाँ पर टैलेंट नहीं बनना है, टैलेंट के पापा बनना है, ताकि क्वेश्चन में मजा आ जाए। ठीक है, ये कंडीशन बन के चलो, सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी, ये तो मैं कहता हूँ। आगे बढ़े भैया। मुरली, अब आप ये बता देना, अगर इतना इक्वल टू इतना मान लिए तो यहीं पर एक बात केवल नोटिस बस लिख दे। एक बात की नोटिस तू क्या लिख देगा कि यहां पर अगर ये कंडीशन है, क्या x इक्वल टू साइन ए हो सकता है? बिल्कुल भैया, बिल्कुल हो, बिल्कुल। y इक्वल टू साइन बी, हाँ भैया होगा, साइन बी होगा। अब आप कहोगे सर आपने एकदम चोखा बना दिया। चोखा नहीं बना दिया भैया, लास्ट तक देखिए। बस धीरे धीरे क्यों बोल रहा हूँ मैं, कुछ लोग मेरा वीडियो देखेंगे ना, कहेंगे लग रहा है कि मास्टर जी तो चढ़ा दिए क्या। चढ़ाना नहीं है भैया, कोनो लड्डू वड्डू थोड़ी नहीं चढ़ाए, क्वेश्चन को समझाए हैं ना, क्वेश्चन को समझे। अब आप ये बता दो, आपसे मैं कुछ ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा एक सोल्यूशन पूछता हूँ कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। आप ये कहोगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इन दोनों में कहीं न कहीं महाराज तो कैच करेंगे, साइन ए। मैच किए ना, क्या मैंने बोला कि मैच किया कि नहीं मैच किया, तो वो चीज आप बोलोगे कि हाँ गुरुजी मैच किया, बोलोगे ना, बोलना पड़ेगा। अगर तुम a प्लस बी अगर तुम यहां ले लिए तो a प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स, अंदर ध्यान देना, साइन ए कॉस बी को क्या लिख सकते हो पता है, इनटू में क्या लिख सकते हो पता है तुम, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी।
प्लस कॉस ए है, तो कॉस ए को क्या लिखेंगे पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और फिर रूट में, वे तुम्हारी कितनी है बताओ, साइन बी कितना है बताओ, साइन बी। ये कंडीशन है। तो हो गया बवाल, आए भैया। तो यहां पर देखिए ए प्लस बी ना, तो ए प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स, अब इसकी वैल्यू क्या है एक्स, यहाँ एक्स फिर ब्रैकेट इन, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका वाई है। आशा और विश्वास है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड तो समझ में आ ही गया, आया कि नहीं आया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आया कि नहीं आया। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, तब तहलका मचा दिए, वीडियो में आ गया। तो क्वेश्चन को समझोगे तब ना आएगा यार। वो आप कहोगे मैं फटाफट देखिए, मेरा रिलैक्सुअल ही वीडियो रहेगा, ज़्यादा मैं फास्टेड काम नहीं करने वाला, क्योंकि हमें क्या होता है, जवाब देना होता है। ठीक है, हम वीडियो कितना तेज बनाएं, कितना लो बनाएं, कितना कम बनाएं, कितना ज़्यादा बनाएं, कितना क्या करें, कितना ना करें, लेकिन इस चीज़ पर फोकस आपको करके अपने आप को मेंटेन कर लेने की जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो चीज़ अगर आप डाल दोगे तो उसी दिन आप एक अच्छे खासे प्रोफेसर बन जाओगे। वी हैव नो दैट, इस बात को आप जानो। अगला क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको कुछ डिस्कस बताने वाला हूं, ठीक है। और डिस्कस क्या था, डिस्कस बहुत बड़ी बातें नहीं, क्वेश्चन क्या होता है समझने की होती। अगर आपसे कोई ये कह दे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू बता दे मिस्टर मोटे, तो इस पे घबराने क्या बात है यार बेटा, कॉस इनवर्स तो ले ही ले तू। इसके बाद तुम्हें एक्स वाई माइनस, अब यहीं तुम्हें नाटक करना है, यही ध्यान देना सभी लोग। ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर स्टार लगा, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स अगर वाई पूछ लिया तो, ठीक समझ रहे हैं। आपको बस थोड़ी सी बस टेंशनाइज देगा, बस समझे, टेंशनाइज जो प्लस माइनस में कर देगा बस, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरी तरीके से सॉल्व इट हो जाएगा। तो ये देखिए आपका कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, आई लाइक दिस। हम ये सोच नहीं सकते कि आपको इतनी बड़ी कैपेसिटी के साथ ये मामला आपके अंदर सेट हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन जानकर इसे अप्लाई करने की कोशिश हमने किया। अब आपके पास एक रिजल्ट तो और बनता है। अगर आपसे कोई ये तक पूछ ले, अगर ठीक है, आपसे कोई ये पूछ ले कि ये बता दो यार कि 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो काहे आप शर्मा रहे हो। शर्माने की बात नहीं, क्वेश्चन को समझो। तो ये आपके 2x ब्रैकेट इन 1 माइनस एक्स की पावर 2 अगर हो जाए, इस पर भी कोई दिक्कत नहीं। अगली स्टार में अगर तुम देखोगे तो 2 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू, ए आपकी वैल्यू कॉस इनवर्स, ई आपकी वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर ही क्लोज होकर निपटारा हो जाएगा। अगर यही tan पर अगर पूछ लेता, तो tan महाराज सबके लिए एकदम खुली किताब है,
क्योंकि देखिए tan इनवर्स ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए 2x/1 माइनस क्या होता है एक्स स्क्वायर। अब ये अगर आप स्टार को देखेंगे तो ये आपका 2 कॉट आपका इनवर्स एक्स इक्वल टू, अगर यहाँ देखेंगे तो ये आपकी कॉट इनवर्स, और ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 कितना है बताओ 2x है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। टेंडर पे टेंडर चलाओगे, बहु बड़े धतुरा तिवारी बन जाओगे हैं। टेंडर जब तुम जेंडर चलाओगे तिवारी नहीं बनोगे, रहोगे एकदम वर्चुअल तिवारी। तो भैया मैथ है, मैथ कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, यह बहुत बड़ी चीज है। टेंडर पे टेंडर जब चलाओगे तो मैथमेटिशियन नहीं बनोगे, इसका पापा बनना पड़ेगा आपको बेटा। इतनी बात आप नोटिस कर लेना। और जितने भी लोग भी बहुत अभी मैं देखा हूँ कुछ लोगों को, जो लोग मेरे नज़र के सामने हैं और जिनको मैं देख रहा हूँ, उनकी एक्टिविटी ही बताती है कितने बड़े पढ़वैयाबाज हैं। 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, अगर आपसे यहाँ पर भी अगर आपसे पूछ ले तो आप साइन इनवर्स में बदल करके इसकी वैल्यू 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट करने की क्षमता रखिए। हमने क्या कहा, इसको पुट करने की क्षमता रखिए, तब आप पुट करके इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। वरना आपके पास कोई मेथड नहीं है और कोई चारा नहीं है। अगर आपसे एक बंदा आपको यही एक बार दोहरा करके अगर पूछ ले कि इस पर भी कोई रिसर्च बता दो यार, तो कॉस इनवर्स को 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर में चेंज करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बता सकते, क्योंकि ये वैल्यू 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर क्या है बताओ, कैंडिडेट्स है। तो आई हैव ऑलरेडी लेक्चर दिस फार्मूला only were dependent on your formula and contribute this mind and selected this all over mathematics document for you. I can give you some challenge for this question in clothes and in logical value in descending effective by in your life. ये आपकी जो लाइफ है ना डिसेंडिंग हो जाएगी, घटोत्कच बन जाएंगे आप। माथा पीट लिया, फार्मूला लगा लिया, क्वेश्चन आया कि नहीं, क्वेश्चन आया, अरे लालू स्टाइल बोलोगे, राजनीति करोगे पढ़ाई में, वाए हो धतुरा तिवारी बनने, बनो। आपसे अगर इसकी वैल्यू अगर कोई पूछा तो क्या बताओगे, चक्कर खा के बेहोश पे गिर जाओगे भैया। 3x माइनस 4x स्क्वायर, एकदम बेहोश हो जाओगे, बेहोश पर गिर जाओगे। अभी कुछ लोग मेरे इस डिस्कस पे हंसेंगे, खिस से हंसेंगे, अरे सर आपने तो मजा लगा दिया। हम कहते हैं राम बाण लिखवा रहा हूँ, राम बाण लिख लो। 4x³ माइनस कितना है बताओ, 3x है। स्टार लगेगा तो तुम्हारी 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स, ये आपकी टोटल वैल्यू 3x माइनस एक्स की पावर q और 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये वैल्यू टेंडर में चला जाता है। जब इसकी वैल्यू टेंडर में चली जाती है तो जेंडर को बदलना पड़ता है। अब आप तो हंसोगे, कहोगे सर आप कैसी मजाक करते हैं, टेंडर को एकदम जेंडर में कैसे बदल देते हैं आप। और कुछ लोग जो बदमाश बच्चे हैं तो रियल में जेंडर चेंज कर देंगे, कहेंगे हाँ सर एकदम बिल्कुल तरीके से, सर आपने तो मजा लगा दिया। भाई फालतू काम मत किया कर, पढ़ाई करने आया पढ़ाई किया कर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाला बात करेंगे, अनाप शनाप रखने की क्वांटिटी सीखेंगे। तो भैया ये सब मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के पाले में पड़ जाओगे ना बुढ़ा जाओगे, बुढ़ा करके एकदम तुतुई हो जाओगे। ठीक है, अच्छा लग रहा है मेरा मेथड, ठीक है हैं। चलिए कोनो दिक्कत ना है, आगे बढ़िए।
टेंडर पे टेंडर चला देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चाहने वाले स्टूडेंट्स, आपके सामने एक थोड़ा सा हेडिंग दिख रहा है। इसमें यह लिखा है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो क्या होता है पहले इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन पहले क्या होता है जानते हो? जीरो होना चाहिए और एक आपके देखिए थीटा, ये जो थीटा ना जीरो के बीच में, और ये 2 पाई, यानी 2 पाई का मतलब समझ रहे हो? 2 इंटू पाई की वैल्यू 180 डिग्री यहाँ पर शो होगी। थीटा तो है ही, बाकी जीरो थे, जीरो से स्टार्ट होगा और 360 यानी 360 के मिडिल पॉइंट में होनी चाहिए। उसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब आप कहोगे कि ये सब चीज क्यों फॉलो करता है? तो क्या आप ये बता दो कि अगर मैं आपसे ये बात कह दूं कि अगर आपको ये बातें अगर पता हो कि जनरल सॉल्यूशंस ऑफ सम सिंपल solutions of some simple trigonometric इक्वेशन, ये बातें, क्या ये बातें अगर मैं आप लोगों के बीच में शो करूं तो क्या ये चीज आपको कंट्रीब्यूट में नहीं लगता? लगेगा। सोचेंगे, विचारेंगे, ऐश करेंगे कि हाँ ये बातें जानना जरूरी है। अगर मैं यहीं पर थोड़ी सी एक बात लिख दूं ना कि साइन थीटा की वैल्यू बेटा अगर जीरो अगर हो जाए तो नाटक कहाँ से चलेगा? तो ये बात अभी तक आज तक बहुत ही कम बंदा जानता है, क्योंकि उसने पढ़े नहीं हैं, केवल लड़े हैं। और ये बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। लड़े हो, भयंकर तरीके के लड़े हो, और इस चीज की गारंटी मैं देता हूं। ठीक कैसे? देखो, जब साइन थीटा बराबर जीरो होगा, हमने आपसे क्या कहा था? साइन की जो वैल्यू तो जीरो से बढ़ती है, क्या समझे? कास की वैल्यू 1 से घटती है। तो भैया सबसे पहले ना प्लस माइनस पाई चलेगा, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई, प्लस माइनस 4 पाई, प्लस माइनस 5 पाई, ऐसे ही टोटल प्लस माइनस n पाई तक चलेगा। तो जो साइन थीटा की जो जीरोज फॉर्म होगी वो लास्ट टर्म होगी। इसीलिए थीटा की वैल्यू जो सर्वप्रथम जो हम वैल्यू को साइन अप करेंगे वो आपकी थीटा की वैल्यू n पाई होगी। तो आपको n पाई लिखना पड़ेगा। और सुनो, जो यहाँ पर इस n की वैल्यू होगी वो n की वैल्यू बिलोंग करेगा i के ऊपर, और i फोर्थ इंटीजर तो होता है, इंटीजर। बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जानते हैं i इक्वल टू इंटीजर, यानी कोई नंबर होना चाहिए। इस नंबर पे जब वो चलेगा तब जाके उसकी वैल्यू बंधेगी। ये बात कहता है रिसर्च, एकेडमिक बातें नहीं है। बातें को समझ जाओगे तो आग बबूला हो जाओगे। हमने क्या बोला? आग बबूला। वो हम ये चीज नहीं चाहते कि तुम आग बबूला हो जाओ और क्वेश्चन को न समझो। हम ये चीज नहीं चाहते।
समझ रहे हो? तो समझो ना कैसे करना है। अब इसी पर एक स्टूडेंट ये घुमा दिया कि सर cos थीटा इक्वल टू अगर 0 ले लें तो क्या होगा? अरे भैया पाई बटा 2 cos 90 पर sin 90 का मान 1 तो cos 90 का मान 0, sin 0 का मान इसमें 0 होता है, ठीक है। sin 0 का मान क्या होता है? 0, तो sin 90 का 1 तो cos 90 का 0 होता है। 90 का कितना होता था? पाई बाई 2। थीटा तुरंत डिपेंडेंट करेगा प्लस माइनस पाई बाई 2। अब इससे बढ़ करके 2 पाई बाई 2, अब 2 पाई जोड़ो, इसमें कितना आ जाएगा? 3 पाई बाई 2, फिर बढ़ा 2 5 पाई बाई 2, तो टोटल ये जो रिजल्ट आएगा n पाई बाई 2 ये। तो अब बता दो, अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या शो करेगा पता है? 1/2 या तो n पाई बाई 2। देखिए 2n+1 ले लेगा, 2n+1 ये, और आपकी टोटल जो वैल्यू है वो आपकी पाई बाई 2 को ही ले लेगा। यहाँ पर n की वैल्यू जो होगा वो बिलोंग्स करेगा किसके ऊपर बताओ? i के ऊपर। किसके ऊपर करेगा बताइए? i के ऊपर कर लेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और एक क्वेश्चन को समझ लेने में कोई दिक्कत की टेंशन ही नहीं रहती। इस बात से रिलेटेड में ये वैल्यू चलता है। समझ रहे हो? कंडीशन अप्लाई करने में जगजीवन बेकार हो जाता है। अब यहीं पर एक बात और बता दो, अगर tan थीटा अगर 0 हो जाता तो सेम टू सेम इन दोनों का अपान हो जाता। पाई पाई अगर कटा तो ये आपका सिंगल प्लस माइनस पाई होगा, प्लस माइनस 2 पाई, ठीक है, अपान है ना। अब ये आपकी हमेशा बढ़ता रहेगा, प्लस माइनस आपकी 3 पाई, अंत में जाके n पाई तक छोड़ दोगे, यहाँ भी आपकी थीटा की वैल्यू n पाई तक हो जाएगी, जहाँ n बिलोंग्स करेगा i के ऊपर। बोलना पड़ेगा, जम करके बोलना पड़ेगा। और सुनिए, इतनी ही नहीं, इतनी ही नहीं, जितने भी लोग हमारे पहले वीडियो को व्यूअर्स, यानी जो लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, उनके लिए मैं कुछ आपको एक नोटिस भी बता दे रहा हूँ। नोटिस ये है कि आपके अंदर एक जुनून है, आपके अंदर एक लगन है, और आपके अंदर एक तमन्ना है कि आप वीडियो को क्या करते हैं? देखते हैं, प्यार मोहब्बत देते हैं। अब वीडियो को क्या करते हैं बताइए? समझते हैं। अब वीडियो को समझ करके अगर अगर आप एक बहुत अच्छे खासे अगर मैथमेटिशियन अगर बनना चाहते हैं, ये मेरी जन्मों जन्मांतर तक का लेन देन है। इस वीडियो को बना करके मैं अपनी नॉलेज का पर्दाफाश नहीं कर रहा हूं कि आई एम वेरी मैथमेटिशियन, लेकिन बट आप लोग ऐसी काम ही करा देते हैं कि मुझे मजबूर होकर बोलना पड़ता है। ये 125 करोड़ देशवासियों से हम पूछना चाहते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, जरा सा टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया, ऐसे बका रहे हो जैसे एकदम चढ़ा लिए हो। बे 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 बे, अरे क्या है यार, बे 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 बे, सबको मेरी बात समझ दे रहा है? क्या है इस बकवास वाला काम? गलत बात है, वो चीज यहाँ दूर है। ये टेलीप्रॉम्प्टर नहीं, ये लौकू सर का क्लास है। आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखा किया करिए। अगर देखिए मजा आए तभी देखना मेरा वीडियो। हम लाइक के सौगंध नहीं, हम लाइक नहीं पसंद करते। आई डोंट हैव लाइक दिस फंडा। हमने किसी से बोला नहीं कि तुम मेरा वीडियो लाइक करो। वीडियो बोला हूँ सिर्फ कंटेंट के लिए बोला हूँ। तुम लोग कंटेंट के दीवाने हो ना, तो कंटेंट में दिखा दूंगा कंटेंट किस तरीके से होता है।
चलिए मैं इसी भाषा के साथ में अपने वीडियो को विराम देता हूं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी का पार्ट 2 लेके आऊंगा और तहलका मचा दूंगा पूरी ब्रांड इन जौनपुर। इतनी बात नोटिस कर लेना, मेरी ये वीडियो कोई ये नहीं, बहुत नॉर्मल सी बात नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करने की प्रैक्टिस करो। धन्यवाद।